नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में हम पाठ 8 औरंगाबाद इतिहास बोलता है जहां पढ़ने जा रहे हैं। ये हम विथिका किताब है कक्षा 5 की, उसका 8वां पाठ है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है उसके बारे में इस पाठ में वर्णन किया गया है। मुझे खंडर बहुत पसंद है। बीते हुए समय का इतिहास याद करना, उसे अपनी कल्पना में अनुभव करना मुझे अच्छा लगता है। इतिहास में जाएं तो पता चलता है कि जब एक तरफ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण से हाहाकार मचा हुआ था, दूसरी तरफ अजंता एलोरा के घने वनों में बौद्ध भिक्षुओं का धम्मपद गायन भी चल रहा था। इन दो बिल्कुल अलग बातों में मैं अपनी कल्पना में एक साथ देख सकती हूँ। तो क्या कहा गया है यहाँ पे, देख सकती हूँ, यानी कवित्री ये लिखने वाली एक महिला है जिनका नाम है ललिता अस्थाना। उन्होंने ये पाठ लिखा है और वो क्या कह रही हैं कि खंडर उन्हें बहुत पसंद है और उन्हें इतिहास बहुत पसंद है। तो वो याद करिए कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का हाहाकार मचा था, तो दूसरी तरफ बुद्ध जो थे, बुद्ध के भिक्षु, बुद्ध के फॉलोअर जो थे, उनका धम्मपद गायन भी चल रहा था। मुंबई में रहते हुए अगर आप यहाँ के जुड़े इतिहास को न जाना, तो पिछले साल यही सब सोचकर मैंने औरंगाबाद जाना तय कर लिया। दिसंबर की एक शाम में राष्ट्रीय सड़क मार्ग से होती हुई 367 मील दूर औरंगाबाद पहुंच गई। यूं तो औरंगाबाद का नाम राजा रामदेव राय के समय खड़की था। ईस्वी संवत 1622 में मलिक अंबर ने इस पर हमला कर विजय पाली और इसका नाम फतेहनगर रख दिया। तो क्या क्या नाम रहे हैं औरंगाबाद के? सबसे पहले खड़की था और बाद में उसका नाम क्या रख दिया? फतेहनगर। उसने इस शहर की सुरक्षा के लिए 52 दरवाजे बनाए, यानी 52 गेट्स उसने बनवाए थे। इसमें भड़कल दरवाजा, दिल्ली दरवाजा और पैठण दरवाजा आज भी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो उन 52 दरवाजे जो थे उनके नाम भी दिए हुए हैं, जिसमें से ये 3 दरवाजे भड़कल, दिल्ली और पैठण दरवाजा बहुत अच्छी स्थिति में हैं। 1653 में औरंगजेब जब दक्षिण का सूबेदार बना तो उसने अपना सारा कारोबार फतेहनगर से ही देखना शुरू कर दिया। तो जैसे ही 1653 में औरंगजेब जब दक्षिण का सूबेदार बना तो वो फतेहनगर क्या है, औरंगाबाद ही है, वहीं से वो अपना सारा काम देखता था। समय बीतने के साथ औरंगाबाद 7 जिलों के साथ मराठवाड़ा का मुख्य केंद्र बना और महाराष्ट्र में शामिल हुआ। वहां जाकर मैंने पाया कि औरंगाबाद और उसके आसपास हमारा बहुत सा इतिहास बिखरा पड़ा है और अपनी कहानी कह रहा है। मैं यह कहानी सुनने को बेचैन थी। मैं सबसे पहले पहुंची औरंगाबाद की गुफाएं देखने। औरंगाबाद की गुफाएं बुद्ध धर्मावलंबियों द्वारा बनाई गई हैं। यहाँ कुल 12 गुफाएं हैं जिसमें बुद्ध अलग अलग मुद्राओं में है। एक गुफा अपूर्ण है तथा 2 गुफाओं में जाने का रास्ता बहुत कठिन है। यहाँ से थोड़ा आगे जाने पर मैं महाराष्ट्र के प्राचीन नगर दौलताबाद पहुंची, जिसका पुराना नाम देवगिरी है। यहाँ पर ही स्थित है दौलताबाद का बेजोड़ किला। इसे देवगिरी दुर्ग भी कहते हैं, जिसका निर्माण राजा भीलम राज ने 1187 में किया था। दौलताबाद यादवों की राजधानी थी। रामदेव राय यादव के समय 1264 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर आक्रमण कर दिया। तो क्या कहा गया है, उसके बाद वो कहाँ पहुंची? दौलताबाद पहुंची। इसका पुराना नाम क्या है? देवगिरी। और यहाँ पर स्थित कौन है? दौलताबाद का बेजोड़ किला। इसे क्या कहते हैं? देवगिरी दुर्ग भी कहते हैं। तो दौलताबाद के बेजोड़ किला को देवगिरी दुर्ग भी कहा जाता है और इसका निर्माण किसने कराया था? भीलम राज ने 1187 में। दौलताबाद जो है वो यादवों की राजधानी थी। यादव जो कि एक कास्ट है, उनकी राजधानी थी। जो श्री कृष्ण है वो भी यादव थे, यदुवंशी कहा जाता है। रामदेव राय यादव के समय 1264 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? उन पर आक्रमण कर दिया था और रामदेव राय जो थे उन्होंने हार मान ली। रामदेव राय का बेटा कौन है? शंकर देव राय बहुत बहादुरी से लड़ा लेकिन जीत ना पाया। तो अभी यहाँ पे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया? रामदेव राय ने, उसने हार मान ली। उसका बेटा बहुत अच्छे से लड़ा, बट शंकर देव राय वो भी नहीं जीत सका।
तो वो भी हार गया। तो अब अलाउद्दीन खिलजी 600 मन सोना, 7 मन मोती, 2 मन हीरे मानिक आदि जवाहरात लूट ले गया। यहीं से यादव राज को ग्रहण लग गया। शंकर देव राय मलिक काफूर के हाथों मारा गया। इसी किले के ऊपरी हिस्से में जाने पर मैंने पाया कि वहां किले के बुर्ज पर एक विशाल तोप है, जिसके पीछे के हिस्से पर भेड़ की आकृति है। इसे भेड़ तोप कहते हैं, जिस पर औरंगजेब के एक अधिकारी मोहम्मद हुसैन के पराक्रम की गाथा अरबी भाषा में लिखी हुई है। इसके आगे एक खंदक है जो 17 मीटर गहरी है। इसके बाद बारादरी है। 12 सुंदर दरवाजे वाली यह विशाल इमारत पत्थर और चूने से बनाई गई है। दौलताबाद किले के इस अद्भुत इतिहास को जानने के बाद मैं यहाँ के ताजमहल को देखने पहुंची, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं, जो ठीक आगरा के ताजमहल की तरह बना है। इस महल में औरंगजेब की मलिका यानी औरंगजेब की पत्नी का नाम क्या था, राबिया दुर्रानी की कब्र है। यह सादा कब्र औरंगजेब के जीवन काल में ही बनी थी। इस मकबरे को मलिका के बेटे शाहजहां आजम शाह ने 1651 से 1661 में बनवाया था। मतलब 10 साल लगे थे इसको बनवाने में। आजम शाह को अपनी माँ से बहुत लगाव था। एक बेटे के मन में माँ के लिए जो गहरा प्रेम और आदर भाव होता है, वह इस मकबरे के कोने कोने से झलकता है। चांद बीवी के मकबरा, चांद बीवी का मकबरा वही है, लाइक जो बीवी का मकबरा है वो कैसा है, ताजमहल के जैसा दिखता है। अब चांद बीवी के मकबरे को देखने के बाद मैं दौलताबाद के से एलोरा को जाने वाले रास्ते से खुलदाबाद पहुंची, जो कि एक प्राचीन कस्बा है। यहाँ पर ही औरंगजेब की कब्र है, जो बहुत ही साधारण है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें खुलदाबाद में उनके गुरु के पास ही दफनाया जाए और उनकी कब्र को कच्चा ही रखा जाए, उस पर किसी तरह का निर्माण न किया जाए। इन सब पर होने वाले खर्च को औरंगजेब ने अपने जीवित रहते हुए टोपियां बनाकर कमाया था। यहीं पर मलिक अंबर की भी दरगाह है। बीवी का मकबरा और औरंगजेब की कब्र देखने के बाद मैं एलोरा की गुफाएं देखने निकल पड़ी। यह शहर से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शिल्पकला के बेजोड़ नमूने के रूप में एलोरा की गुफाएं प्रथम स्थान पर हैं। प्राचीन समय में यह राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का केंद्र था। चट्टानों पर बनाई गई यह अजर अमर कला है। चट्टानों में खुदी यह आकृतियां देखने वालों को आश्चर्यचकित करती हैं। यहाँ लगभग सभी देवी देवताओं को भी उकेरा गया है, जिसमें कैलाश मंदिर की आकृतियां आज भी बहुत अच्छी हालत में हैं। इस मंदिर की विशेषता है कि यह एक विशाल चट्टान से तराश कर बनाई गई है। तो एक ही रॉक थी जिसको उन्होंने तराश कर बनाया। इसे विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। एलोरा की इन सुंदर गुफाओं से होती हुई मैं औरंगाबाद शहर से करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफाओं तक पहुंची। ये सुंदर गुफाएं एक विशालकाय घाटी के मार्ग में चट्टानों को काटकर और तराशकर बनाई गई हैं। अजंता की ये गुफाएं पूरी तरह से गौतम बुद्ध को समर्पित हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर सभी जितने भी चित्र हैं वो सारे गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, इसीलिए इनको कहा गया है कि गौतम बुद्ध को समर्पित हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से लेकर मोक्ष तक को यहाँ उकेरा गया है। मतलब जब से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और उनको मोक्ष प्राप्ति हुई, तो सभी चित्र इसमें दर्शाए गए हैं। जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वो आज भी उसी तरह के हैं। इन गुफाओं के बारे में सैकड़ों सालों से भी अधिक समय तक कोई नहीं जानता था। सन 1816 में एक ब्रिटिश सेना अधिकारी जॉन स्मिथ जब एक शिकार अभियान पर निकले तो अचानक इन गुफाओं तक पहुंचे। उन्हें यहाँ एक साथ 29 गुफाएं दिखाई दी। इस तरह सारी गुफाएं विश्व के सामने आई। इन सभी गुफाओं में बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं के आकृति चित्र हैं। गुफा नंबर 26 में बुद्ध की विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तराशी गई है। इस मूर्ति के नीचे ही बुद्ध के शिष्यों की आकृतियां बनी हैं, जो कि अपने गुरु के देहावसान के कारण दुख से व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। ऊपर छत की तरफ बनी आकृतियों में देवलोक का वर्णन है, जिसमें कि बुद्ध के मोक्ष से हर्ष और आनंद छाया हुआ है। इन गुफाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें तराशते समय आकृतियों को छत से शुरू करके नीचे की तरफ लाया गया है।
औरंगाबाद स्थित इन गुफाओं के इतने सुंदर दृश्य मुझे आगे जाने से रोक रहे थे, लेकिन जीवन के कामकाज भी जरूरी हैं, इसलिए इस यात्रा को विराम देने से पहले मैंने यहाँ की एक और विशेषता प्रसिद्ध पन्नचक्की को देखना तय किया। पनचक्की को पानी की मील के रूप में भी जाना जाता है। इसका निर्माण सन 1744 में रूस के शहर बाजदान से आए हजरत बाबा शाह मुसाफिर की कोशिशों से साकार हुआ। इस पनचक्की में अनाज को पीसने का कार्य होता था। वही अनाज दरगाह में आए तीर्थ यात्रियों को भोजन के रूप में दिया जाता था। यात्रा के अंतिम चरण में मैं शिवाजी की यादगार वस्तुओं को देखने शिवाजी संग्रहालय पहुंची। शिवाजी संग्रहालय के मुख्य द्वार पर ही शिवाजी को मां भवानी द्वारा खड्ग दान करती हुई एक विशाल प्रतिमा को देखकर मन भावुक हो उठा। सचमुच औरंगाबाद जाना मेरे लिए अपने इतिहास को जी लेने जैसा अनुभव रहा। और ये लिखा गया है ललिता अस्थाना द्वारा। तो उन्होंने क्या बताया है इस पूरी कहानी में, मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। सबसे पहले वो कहाँ गई, ललिता अस्थाना जो है, सबसे पहले उन्होंने अब यहाँ पे बताया कि इनका नाम जो था औरंगाबाद का वो खड़की था। उसके बाद में इसका नाम फतेहनगर रख दिया है। और इसमें इन्होंने क्या किया था, औरंगाबाद की सुरक्षा के लिए कुल 52 दरवाजे बनाए थे। उनमें से 3 दरवाजे जो हैं वो अभी भी अच्छी स्थिति में हैं। फिर उसके बाद उन्होंने गुफाओं के वर्णन किया है जो औरंगाबाद में हैं। वो कुल कितनी गुफाएं हैं, कुल इसमें एक गुफा अपूर्ण है, अलग अलग कुल 12 गुफाएं बताई गई हैं इसमें। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इतिहास की बात में बताया है कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने किस पे आक्रमण किया था, रामदेव राय यादव पर, उनको भी हरा दिया। फिर शंकर देव राय जो उनका बेटा था वो भी मर गया, और वो सारा जो हीरे जवाहरात थे वो लूट के अलाउद्दीन खिलजी ले गया। उसके बाद में वो कहाँ गई, जो हमारी लेखिका हैं वो गई बीवी का मकबरा जो कि ताजमहल की तरह दिखता है। और उसको किसने बनाया था, उसे औरंगजेब के बेटे ने बनाया था अपनी माँ की याद में। उनकी माँ का नाम था राबिया दुर्रानी, और 10 साल लगे थे बनाने में। उसके बाद वो दौलताबाद, फिर वो दौलताबाद से एलोरा गई। एलोरा जो है वो बहुत ही सुंदर गुफाएं हैं वहाँ पे, और कैलाश मंदिर जो है वो भी बहुत सुंदर है। उसको एक ही जो चट्टान है उसको तराश कर बनाया गया है, उसे वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। और आपको मैं बता देती हूँ कि अजंता की जो गुफाएं हैं, उसके बाद वो अजंता की गुफा गई जो कि पूरी तरीके से बुद्ध को समर्पित थी, क्योंकि बुद्ध से संबंधित चित्र ही वहाँ पे मिले हैं। और उसके बाद वो गई पन्नचक्की को देखने के लिए, जो कि अनाज पीसने की मशीन कह सकते हैं, पीसने का कार्य होता था उससे। और लास्ट में वो शिवाजी संग्रहालय गई, शिवाजी से संबंधित जो की यादगार वस्तुओं को देखने के लिए। तो ये पूरी कहानी जो है, ये पूरी बात लिखी गई है ललिता अस्थाना के द्वारा। सीख क्या मिली है, यह विश्व एक पुस्तक के समान है, जिसमें भी यहाँ यात्राएं नहीं की, उसने ये पुस्तक का सिर्फ एक ही पृष्ठ पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ललिता अस्थाना के बारे में लिखा हुआ है। इनका जन्म जो है वो 15 अप्रैल 1954 में हुआ था। ये ग्रेजुएट हैं, कार्यक्षेत्र शिक्षण और स्वतंत्र लेखन करती हैं। रचनात्मक कार्य है इनके मराठी की दलित लेखिका बेबी कामले की आत्मकथा जीवन हमारा के नाम से हिंदी अनुवाद प्रकाशित हुआ है। मराठी लेखक मधु मंगेश कर्णिक के उपन्यास माहिम की खाड़ी का हिंदी अनुवाद प्रकाशित, और कई गुजराती उपन्यासों का हिंदी में अनुवाद प्रकाशित किया है। 1 दशक तक पत्रकारिता से ये जुड़ी रही हैं। संपर्क क्षेत्र इनको दिया हुआ है, अगर किसी को इनसे संपर्क करना हो तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आप कुछ शब्द दिए हैं। खंडर का अर्थ होता है टूटा फूटा मकान, आक्रमण का अर्थ है हमला, धम्मपद गायन यानी भिक्षुओं का धर्म प्रचार हेतु गायन, कारोबार व्यापार, धर्मावलंबियों रीति धर्म को मानने वाला, मुद्राओं स्थिति चित्र, बारादरी खुला बरामदा, कब्र मृतक के लिए जमीन में बनाई गई जगह है, आजम शाह औरंगजेब का पुत्र, कस्बा छोटा शहर, शिल्पकला हाथ की कारीगरी, बेजोड़ सबसे अलग, ग्रहण कष्ट देने वाला, प्रतिकूल ग्रहों का होना, बुर्ज गुंबद आकृति आकार, पराक्रम साहस गाथा कहानी, कंदक खाई, अजर अमर हमेशा रहने वाला, तराश कर काट छाट कर लिखना, समर्पित किसी को आदर पूर्वक भेंट, मोक्ष मुक्ति, विराम रुकना, और यादगार याद रह जाना।
तो ये पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। इसके क्वेश्चन आंसर अगर आपको चाहिए तो इसके लिए मैं फिर से एक और वीडियो जो है वो अपलोड करने वाली हूँ इसके साथ ही। तो आप जल्दी से प्रश्न उत्तर और ये जो पार्ट है ये पढ़ लीजिए, और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।